कितनी शुक्रवार के दिन पड़ी, 20 होली शुक्रवार के दिन पड़ी है। और आज तक भारत का इतिहास है कि होली के दिन कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। मगर यही है जो पाखंडी, यही भारतीय जनता पार्टी और इसके जो चिल्लर खटमल जो घूम रहे हैं अंधभक्त है, यही काम कर रहे हैं। वो सीओ भी है, उसका भाई एक भाजपा में जो सीओ जो बकवास कर रहा है। तो ये भाजपा के लोग भर रखे हैं, उसी मानसिकता के लोग जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और कोई बात नहीं, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना महंगाई पे, ना गरीबी पे, ना भुखमरी पे, इस पे किसी पे बात नहीं करते। मुसलमानों क्या होली खेलोगे क्या? और क्या रहेगा, बुरखे पहन के जाओ, प्लास्टिक की पन्नियां पहन लो। अबे हाँ, तो कल ये भी कहने लगे कि महिलाएं घर से बाहर ना निकले, बलात्कार होते हैं, तो महिलाएं अंदर बंद रहे। तो ये इनकी सोच है, इनकी मानसिकता। सलमान ने तो किसी ने कहा ही नहीं कि भाई होली मत खेलो, ये मत खेलो। ये तो खुद मुद्दे लाते हैं, खुद बनाते, खामा खा दंगे का मामला सोचते हैं। ये मैं कहता रहा हूँ, ये जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर सकते। ये सिर्फ देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। अगर मुसलमान ना हो इस देश में तो इनकी राजनीति खत्म हो, भीख मांग रहे होते हैं। फिर मुसलमानों से रिश्तेदारी भी करते हैं, बहन बेटियां भी ब्याह रखी हैं इन्होंने दल्लों ने, और उसके बाद बकवास करते हैं। इनके बाद कोई माँ बाप बताओ ना, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, इसमें कोई बात नहीं करेगा, सुरक्षा पे, किसानों पे। ये मुझे लगता है मूर्ख लोग कहीं ना कहीं सत्ता में आ गए हैं। जैसे मूर्ख सत्ता में होंगे वैसे अधिकारी बोलेंगे, और अधिकारी भी क्या है, स्पोर्ट्स कोटे से आए हैं, अनपढ़ हैं। सत्ता में बैठे हुए जितने भी हैं, चाहे योगी जी, वो भी अनपढ़ है, शिक्षित है, जिन्हें कानून का नॉलेज नहीं है, जिन्हें संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें पता नहीं कि लोकतंत्र कैसे चलेगा। ऐसे लोग जब बैठेंगे सत्ता में तो इसी प्रकार की हरकतें करेंगे। भाई हर एक धर्म मजहब के लोगों को अपने अपने तरीके से पूजा और इबादत करने का अधिकार है। तुम कौन हो भाई होली ज़बरदस्ती खेलोगे? मुसलमानों से ही मज़ा आता है होली खेलने में, या हनुमान चालीसा मस्जिदों के भारी पड़ोगे, और अजान अगर शुक्रवार है उस दिन वो अजान अपने मस्जिदों में पढ़ेंगे, तो मस्जिदों में तुम होली खेलने जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं दंगे का एक राजनीति है। तो और भाई इससे पहले कितनी होली आई और कितनी शुक्रवार के दिन पड़ी, 20 होली शुक्रवार के दिन पड़ी है। मगर आज तक भारत का इतिहास है कि होली के दिन कोई हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, झगड़ा नहीं हुआ। मगर यही है जो पाखंडी, यही भारतीय जनता पार्टी और इसके जो चिल्लर खटमल जो घूम रहे हैं अंधभक्त है, यही काम कर रहे हैं। वो सीओ भी है, उसका भाई एक भाजपा में जो सीओ जो बकवास कर रहा है। तो ये भाजपा के लोग भर रखे हैं, उसी मानसिकता के लोग जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और कोई बात नहीं, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना सुरक्षा पे, ना महंगाई पे, ना गरीबी पे, ना भुखमरी पे, इस पे किसी पे बात नहीं करेंगे। मगर इन्हें मस्जिदों के पीछे पड़ना है। वहीं मुसलमानों क्या होली खेलोगे क्या? और क्या रहेगा, बुरखे पहन के जाओ, प्लास्टिक की पन्नियां पहन लो। अबे रंग नहीं खेलना है तो प्लास्टिक। हाँ, तो कल ये भी कहने लगे कि महिलाएं घर से बाहर ना निकले, बलात्कार होते हैं, तो महिलाएं अंदर बंद रहे। तो ये इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है। और बाहर निकलेंगी तो बलात्कार कराएंगे। तो इस प्रकार के इनके हुक्मरान बने हुए हैं कि जो मर्जी बोल रहे। योगी जी उसका समर्थन कर रहे हैं कि पहलवान ने बोल दिया, तो पहलवान ने कल गोली मार दी किसी के, तो गोली कल पहलवान है गोली मारेगा। तो इस प्रकार के जो मतलब अनपढ़ किस्म का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उसको नहीं पता कि क्या कर रहा, कौन सत्ता में कैसे बैठे हुए लोग हैं। ये मुझे नहीं लगता कि जनता के चुने हुए लोग हैं। ये पाखंडी हैं, ढीले, और ये आतंकी लोग हैं, उग्रवाद फैला रहे हैं देश के अंदर। बीजेपी विधायक वो बोल रही है कि उनका अस्पतालों में मुसलमान। अरे अस्पतालों में भाई कहाँ करोगे आप मुझे बताओ क्या करोगे? अस्पतालों में लोग बीमार हैं तो वहाँ होली नहीं खेलना चाहते लोग, चाहे किसी भी कौम के, तो सबको मरवा दोगे क्या? अस्पतालों में होली खेल लोगे तुम? या उनके लिए अलग से क्या बनाओगे तय खाने है? तो भाई तुम कैसे बांट रहे हो? ये देश सबको जोड़ के बनता है कि तोड़ के बनता है? ये तो देश के टुकड़े टुकड़े कराना चाहते हैं। कभी कहीं साउथ इंडियनों के खिलाफ बोलेंगे, कभी किसी के खिलाफ बोलेंगे। तो ये तो देश के टुकड़े अखंड भारत की बात करने वाले ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं। ये पाखंडी है। कभी राष्ट्र का नाम लेंगे, कहीं नई राष्ट्र बनाएंगे, कभी ये राष्ट्र बनाएंगे, कभी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं बनाना, इन्होंने ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, और वो मनुवादी व्यवस्था को लेके चल रहे हैं और पाखंडवादी। देश बिक रहा है। मोदी एक जवाब नहीं दे पा रहा। बताओ, ट्रंप ने इसको वहां लतिया दिया और इसकी बुरी हालत कर दी, इसको गरिया दिया, तब भी हंस रहा था मूर्ख की तरह। तो भाई ये क्या होगा देश का? जब मूर्ख बना हुआ आदमी है। यह ट्रंप ने खुद कहा कि हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होता है, इसमें पारदर्शी होता है, और मोदी साहब बैठे हुए थे और मोदी जी चुपचाप है। तो उन्होंने इशारा करा भारत की जनता को कि भाई बैलेट पे चुनाव कराओ, वरना तो ये मूर्ख आते रहेंगे। इन्होंने भारत निर्वाचन आयोग पर कब्जा कर रखा है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपति नेता जानते हैं कि भारत में क्या चल रहा है, और इसकी इज्जत भी नहीं है मोदी की वहां। भाई जब किसी मुसलमानों ने मना नहीं किया, फिर ये बीजेपी के विधायक ऐसा क्यों? भाई मुसलमान ने तो किसी ने कहा ही नहीं कि भाई होली मत खेलो, ये मत खेलो। ये तो खुद मुद्दे लाते हैं, खुद बनाते, खामा खा दंगे का मामला सोचते हैं। ये मैं कहता रहा हूँ, ये जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर सकते। ये सिर्फ देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। अब बिहार चुनाव हो तो बिहार के लिए नोटंकी कर रहे हैं पूरे देश में, ये अफवाह फैला रहे हैं। और गिने चिने 2-3% लोग हैं जो इस हरकत को अंजाम दे रहे हैं। उन्हें पता है वो पाखंडवाद पे हराम की रोटियां खाते हैं और हराम की पलते हैं वो। तो ये सब वही पाखंडी है। और कोई हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की तैयारी है इनकी। मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, ये वही लोग हैं
है, जो कहीं ना कहीं जो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी थी उसका विरोध किया, चोरी छिपे बैठ गए और अपने नेता अपने राजा को खत्म कर दिया उसने पुष्पमित्र सिंह ने। तो ये उसी की नाजायज संतानें हैं जो इस प्रकार का जो देश के भारत के लोगों को कष्ट पहुंचाने का काम कर रही है। कोई भारतीय आदमी इनको वोट नहीं देना चाह रहा, ना देता। लेकिन मंत्रियों को वो भी बोल रहे कि आप, अरे भाई, तो मंत्री तो ये आतंकवादी हैं, ये देशद्रोही हैं भाई, इनके खिलाफ कौन? संविधान का इन्हें मतलब ही नहीं है, संविधान को तो कुछ समझते ही नहीं है, इस संविधान को तो खत्म कर रहे हैं। अगर संविधान को जानते तो भाई इतने बलात्कार, रेप, लूट हो रही हैं इनके शासन में, खुद भाई उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। भाई जो पदाधिकारी हैं, जो सत्ता में भागीदार हैं या अधिकारी हैं, अभी देखा नहीं एसईओ कैसा बयान दे रहा, उल्टा बकवास कर रहा है, फालतू की बातें कर रहा है कि भाई बामन शुक्रवार आते हैं, कभी पढ़ लेना अम्मत वापस, तेरे से पूछ के कोई पढ़ेगा? या तू बन गया सबका हुक्मरान की औलाद है, तो भाजपा का चाटू कहा चाट रहा होगा उसकी। तो ये वो लोग हैं, ये गू खाऊ लोग हैं जो भाजपा का। संभल को क्या हिंदू का प्रयोगशाला बनाना? अरे कुछ नहीं, प्रयोगशाला नौटंकी है, हिंदू मुसलमान करना चाह रहे हैं बस, उसी पे चलते हैं। अगर मुसलमान ना हो इस देश में तो इनकी राजनीति खत्म हो, भीख मांग रहे होते, फिर मुसलमानों से रिश्तेदारी भी करते हैं, बहन बेटियां भी ब्याह रखी हैं इन्होंने दल्लों ने, और उसके बाद बकवास करते हैं। इनके पास कोई माँ बाबे बताओ ना, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, इस पर कोई बात नहीं करेगा। सुरक्षा पे, किसानों पे, किसानों को भी बर्बाद करने के लिए भाई वो ट्रंप से कर रहे हैं काम, टैक्स घटा रहे हैं उनकी चीजों का आने का, वहां से निर्यात कराए, आयात होगा, समझे ना, फिर किसान भूखे मरेंगे, ये देश में हाहाकार मचाएंगे, किसानों को भी भिखारी बनाना चाहते हैं ये पाखंडी है, इसीलिए। और ट्रंप की गुलामी कर रहे हैं अब ये, ट्रंप से डरा हुआ मोदी, और वहां नहीं बोल रहा, वो देखो वहां से भेजे हथकड़ी और वो बांध के पैरों में बेड़ियां भारतीय प्रवासियों को वहां से, और नेपाल में देखिए आराम से भेजा नॉर्मल विमान से, किसी को हथकड़ी नहीं लगे। जो छोटा सा नेपाल है वहां इज्जत से ट्रंप भेज रहा है लोगों को, और यहाँ पर यहाँ भारत के लोगों को कैसे भेज रहा है, मुर्गा और घोड़ी बना बना के भेज रहा है। बेचारों की टट्टी पेशाब भी कपड़ों में निकल गई, ऐसे लोग आ रहे हैं वहां से। और मोदी कह रहा विश्वगुरु, कहीं विश्वगुरु नहीं है, ठुस गुरु हो गया, ठुस। हाँ, मोदी जी चुप है, मोदी जी तो बोल रहे सबका साथ सबका। अरे कोई साथ विकास नहीं है, तो बर्बाद कर रहा देश को। सबका साथ का विकास, सब चोरों का विकास सबका साथ है, चोरों का साथ है, चोरों का विकास है, लुटेरों का विकास है, लुटेरों का साथ है, आतंकियों का विकास है, आतंकियों का साथ है, देश के भारतवासियों का सर्वनाश है इनके शासन में। मोदी जी तो रमजान की मुबारकबाद दिया। अरे रमजान कुछ नहीं है, बेईमान है, रमजान कुछ नहीं है, एक तरफ कुछ बोलेगा, दूसरे योगी से कुछ बुलवाएगा, दो कौड़ी के जो है अधिकारी वो बदतमीजियां कर रहे हैं। बताओ ये देश को ये चलाएंगे? ये पाखंडी और ढोंगी अनपढ़ लोग है, ये अनपढ़ अशिक्षित तो सब है, ये सबके सब। इन्हें क्या मालूम संविधान के बारे में, देश के बारे में? लोकतंत्र शर्मरा रहा है, संविधान का दगला घोंटने की कोशिश की जा रही है और लोगों को डराया जा रहा है, कभी जाति पे, कभी धर्म पे, कभी मजहब पे। लोगों में डर पैदा करने वाले लोग आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, और देश की जनता जागेगी फिर वही होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका से भी खतरनाक यहाँ पर बदलाव होगा, परिवर्तन होगा और क्रांति होगी। मोदी जी कुछ क्यों नहीं बोल रहे? मोदी जी क्या बोलेंगे भाई, वो तो खुद ही देख रहे हैं सब कुछ। मोदी तो इन चोरों के मुखिया हैं, ये अलीबाबा हैं, वो 40 चोर के अलीबाबा बने हुए हैं मोदी जी, तो ये क्या बोलेंगे? तो सब आराम से काम कर रहे हैं। अंबानी, अडानी और विदेश में सब कुछ इन्वेस्ट जो कर दिया जिन लोगों ने, लूट के ले गए, उनके कर्जे माफ, चाहे विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, सुशील मोदी हो, इनके कर्जे माफ हैं। तो भाई भारत के लोगों की क्या हालत है? भारत के लोग बेचारे रोजगार के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा के केंद्र बंद हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं खत्म हो रही हैं, सबको बर्बाद किया जा रहा है इनके शासन में, और हिंदू मुसलमान में लगा के रखना चाहते हैं।